Now, your third lesson is what? Life processes in living organism. Okay. सेकेंड लेसन में हमने देखा कि सेल के डिविजन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, प्रोटीन्स क्या है, या एनर्जी के लिए हमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जरूरत है, जिसमें से कुछ माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, कुछ मैक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, राइट ना। ये सब हमने सेकेंड लेसन में देखा। थर्ड लेसन आपका है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ओके। इसमें सबसे पहला जो आपका यहाँ पे टॉपिक है, दैट इज रिप्रोडक्शन, which is there are two types of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. Next is what? Reproduction and modern technology, reproductive health and population explosion. ये हमें 4-5 टॉपिक को इसमें कवर करना है। क्लियर? तो सबसे पहले आप ये समझो कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। What is the process of reproduction? Reproduction मतलब ये होता है कि an organism having tendency to produce organism like themselves. बात समझ में आया? An organism having tendency to produce organism like themselves. जैसे इंसान है तो इंसान जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कुत्ता बिल्ली पैदा कर रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब आम का बेटा आम ही होगा, ठीक है। इंसान का बेटा इंसान ही होगा, उसके बच्चे वही होंगे। बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होगा, कुत्ता नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब अपनी ही स्पेसीज को दोबारा से क्या करना, प्रोड्यूस करना, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन। ओके। अब ये रिप्रोडक्शन होता है दो टाइप का। फर्स्ट वन इज व्हाट? एसेक्सुअल एंड सेकंड वन इज व्हाट? सेक्सुअल। ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता यह है कि उसमें वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ओनली, देयर आर ओनली वन पेरेंट्स। सबसे पहले क्या क्या चीजें होती है वो देखो। वन पेरेंट एंड नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आइडेंटिकल, ठीक है। Asexual reproduction is a kind of reproduction in which only one parents involved. One parents involved का मतलब ऐसा नहीं है कि समझो कि आप जैसे शुगर केन वगैरह हो गया, तो शुगर केन में ऐसा नहीं ना कि एक गन्ना एक गन्नी है, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं ना, गन्नी उधर से शर्मा के बोले, ठीक है, गन्ना उधर में मुस्कुराए, फिर बोले चलो ठीक है पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम प्लांट्स में नहीं है, ठीक है। ये छिछोरापन खाली ह्यूमंस में ही है, ठीक। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं वो सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उनमें इस तरीके का गैमेट फॉर्मेशन कुछ नहीं है, ना तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है, ना तो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। क्या होता है, इनका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट से हो जाता है। जैसे आप समझो कि गन्ने को अगर ऊपर शुगर केन को अपर पार्ट अगर कट करके हम फिर से सो कर दें तो एक नया शुगर केन आ जाता है, और वो हूबहू आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि एक गन्ना दूसरे गन्ने से अलग दिखता है क्या? नहीं ना। जैसे हम लोग क्या अलग दिखते हैं सबसे, है कि नहीं? जितने लोग हैं सब अलग दिखते हैं, है ना। और गन्ना में ऐसा कुछ अलग है, राम श्याम ऐसा कुछ अलग है? नहीं ना, नहीं है ना कुछ अलग। तो वो सेम एग्जैक्टली हूबहू सेम ही दिखते हैं। क्यों सेम दिखते हैं? क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही का क्रोमोसोम है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं है, क्रोमोसोम्स मिक्स नहीं हो रहे हैं, कंबाइन नहीं हो रहे हैं। हमारे में क्या होता है, मम्मी के भी क्रोमोसोम्स और पापा के क्रोमोसोम दोनों कंबाइन होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना बेटा? तब जाके हम इस तरीके से बनते हैं, और डोमिनेशन और रिसेसिवनेस की वजह से कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं कि कौन से कैरेक्टर आपके ऊपर डोमिनेंट होंगे और कौन से कैरेक्टर आपके ऊपर रिसेसिव होंगे। दिस डिपेंड्स, राइट ना। बात समझ में आया? बट इन दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व, राइट। उसमें सिर्फ यही है कि एक प्लांट है जो दूसरे प्लांट में
किसी ना किसी प्रोसेस से क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। बात समझ में आया? तो देख लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हैं। क्या बोला जा रहा है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट्स। गैमेट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ चक्कर नहीं है मेल फॉर्म होगा फीमेल फॉर्म होगा ना, ठीक है। इस कॉल्ड दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी को क्या बोलते हैं हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ऐसा इंडिविजुअल जो बिना गैमेट के फॉर्मेशन के बन जाए, बात समझ में आया ना, द इंडिविजुअल व्हिच कैन बी फाउंड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, दैट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसेक्सुअल reproduction. Is that clear? Now the next one is what? As this reproduction does not involve union of two gametes, different gametes, so the new organism is exactly genetically similar, identical होते हैं, genetically वो क्या होंगे, similar होंगे. You cannot define two gametes differently. ठीक है, दोनों को अलग अलग करके नहीं बता रहे भाई मैं इस पे टिक लगा के जा रहा हूँ, यही वाला डालना मशीन में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, दिस इज द अनपैरेंटल यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन एंड इट अकर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। इनमें क्या होता है बेटा, पहले तो ये यूनिपैरेंट्स होते हैं, यूनिपैरेंट्स मतलब सिंगल पैरेंट, यूनिपैरेंट इसका मतलब होता है सिंगल पैरेंट, ठीक है। और डिवीजन कौन सा होता है इनमें, माइटोटिक सेल डिवीजन। बात समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, absence of genetic recombination is a drawback, whereas fast process is advantage of the reproductive method. अच्छा, इनमें ड्रॉबैक्स क्या है कि इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं है, इनका जो मतलब एरर्स है वो क्या है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं है। पर इनकी जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि जैसे हम लोग 9 महीने में पैदा होते हैं ना, गन्ना 3 महीने में टाइट 6 फीट के, हम लोग 6 फीट के आने में कितने दिन लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, कुछ लोग तो हो भी नहीं पाते हैं, ठीक है, 18-20 साल लग जाते हैं तब 6 फीट के होते हैं, और वो देखो 7-8 फीट के 3 महीने में हो जाते हैं। तो उनका जो फास्ट प्रोसेस है ये उनका एडवांटेज है। ड्रॉबैक्स ये है उनका कि भाई वहां पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं है। अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बराबर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, what are the unicellular organism? हाँ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड है, ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या है बेटा, सिंगल सेल्ड है, ठीक है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला प्रोसेस आता है, अब आप लोग एकदम ध्यान से खाली सुनिए, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला प्रोसेस आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इज अ सिंपल टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ द सेल इन विच वन सेल डिवाइड्स इनटू 2, जैसे होता है किसमें, अमीबा में। मतलब ये यूनिसेलुलर में कुछ ऐसे टाइप का सेल डिवीजन है बाइनरी फिजन, जो एक सेल सिंपली 2 सेल में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, इसे बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। क्या बोलेंगे बेटा, सिंपल बाइनरी फिजन, मतलब 1 से 2 हो गए, ठीक है। पर इसमें एक और कंडीशन आती है, जहां पे एक्सिस ऑफ फिजन होता है। अमीबा में तो कहीं से भी अलग हो जाते हैं ये, बिकॉज देयर इज नो एक्सिस ऑफ फिजन। बट यहां पे 2 कंडीशन आती है, जैसे इन द केस ऑफ पैरामीशियम एंड यूग्लिना। पैरामीशियम की अगर बात करें वैसे चप्पल जैसा होता है पैरामीशियम, और यूग्लिना ऐसा, ठीक है। तो पैरामीशियम में जो डिवीजन होता है, ध्यान से समझो, वो होता है ट्रांसवर्स डिवीजन। पैरामीशियम में कैसा डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन। और यूग्लिना में कौन सा डिवीजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल। ये होता है ट्रांसवर्स, उसमें दिया हुआ है सब, और ये होता है लॉन्गिट्यूडनल। ये भी बाइनरी फिजन के ही पार्ट है, ये भी क्या है, बाइनरी फिजन के ही पार्ट है। और बाइनरी फिजन में 2 फिजन होता है, एक तो होता है सिंपल बाइनरी फिजन, जो किसमें होता है बेटा, अमीबा में होता है। बाकी आता है कौन सा बेटा, यूग्लिना एक्सिस, जहां पे एक्सिस ऑफ फिजन होता है वो आता है किसमें, यूग्लिना और पैरामीशियम में। पैरामीशियम में कौन सा फिजन होता है, ट्रांसवर्स, जैसे बीच से करते हैं, ठीक है। और यूग्लिना में कैसा करते हैं, सीधा सीधा लॉन्गिट्यूडनल। तुम लोगों को भी है वो, देखो
चलो क्या है ये? क्या है? हाँ लाइव प्रोसेस एक से तो करवा रहा हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना बेटा? एंड आउट नो ना? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में पहला आता है फिजन। दूसरा आता है इसमें मल्टीपल फिजन। अब ये मल्टीपल फिजन भी किसमें होता है? अमीबा में ही होता है। अमीबा में ही होता है, पर होता क्या है अमीबा के कंडीशन में कि मल्टीपल फ्यूजन में होता यह है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ध्यान से सुनो पहले, बाद में देखना, रीडिंग बाद में कर लेना। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा फॉर्म अ हार्ड कवरिंग टू प्रोटेक्ट इट एंड दैट कवरिंग इज कॉल्ड सिस्ट। उसे क्या बोलते हैं कवरिंग को? सिस्ट। So amoeba form the hard covering during the unfavorable condition, है ना, and that covering is called cyst. उसी cyst के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहेगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहेगा, और जब वो फेवरेबल कंडीशन में आएंगे तो वो सिस्ट क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है, और ढेर सारे अमीब्यूल्स क्या हो जाएंगे? फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब ये अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन होता है कि नहीं? शादियों के बाद लोग कहाँ कहाँ जाते हैं हनीमून के लिए, है ना? जाएंगे अपना कुल्लू मनाली कश्मीर, है ना? समझ में आया ना? कोई रेगिस्तान जाता है क्या? है ना? कि वो 50 डिग्री सेल्सियस में कोई उधर जाता है? अब बाजू वाली बिल्डिंग में आग लगी हो तो ये फेवरेबल कंडीशन है? नहीं ना? कोई रिप्रोडक्शन का सोचेगा अगर बाजू वाली बिल्डिंग में आग लगाओ तो? नहीं ना? ये अनफेवरेबल कंडीशन है ना? अरे सीधी सी बात है, दिस इज अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन उसी तरीके से अमीबा का भी क्या है? अमीबा में भी अनफेवरेबल कंडीशन होता है, और वो कंडीशन क्या हो सकती है कि उनको एक्सेस ऑफ वाटर ना मिले, जितना पानी उनको चाहिए डिवीजन के लिए उतना पानी उनको ना मिले, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है उनके पास। बात समझ में आया? तो ऐसी कंडीशन में मैच्योर होते हैं, एक सिस्ट फॉर्म कर लेते हैं, और सिस्ट फॉर्म करने के बाद अंदर अमीब्यूल्स जैसा डिवाइड हो रहा है। बात समझ में आया? और जब वो डिवीजन हो जाता है और बाहर देखते हैं फेवरेबल कंडीशन आ गया, तो अब वो बस जो सिस्ट होती है वो क्या हो जाती है? बस्ट हो जाती है, ढेर सारे अमीब्यूल्स फॉर्म। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन इन अमीबा। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? ओके, नाउ टॉक अबाउट बडिंग। बडिंग इन ईस्ट, सबसे पहले यहाँ पे दिया ईस्ट में, ईस्ट एक म्यूकर होता है, ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो बडिंग इन ईस्ट में होता क्या है? तो सबसे पहले इससे क्या होता है कि स्मॉल बड निकलता है, छोटा सा स्मॉल बड निकलता है, धीरे धीरे वो बड क्या होता है? ग्रो करता है। क्या करता है बेटा? धीरे धीरे ग्रो करता है, और जब वो थोड़ा थोड़ा ग्रो कर लेता है तो अंदर से न्यूक्लियस जो होता है वो स्ट्रेच आउट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस स्ट्रेच आउट होता है, और एक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि न्यूक्लियस स्ट्रेच आउट होकर पूरी की पूरी तरह अलग हो जाती है। तो जब न्यूक्लियस अलग हो गया पूरा, तो फिर क्या करते हैं वो भी सर्कुलेट होकर क्या हो जाते हैं? पूरा अलग। हाँ, तो एक से क्या बन जाते हैं? दो बेसिकली। जैसे यहाँ पे देखो, समझो कि ये है ऐसे कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये ईस्ट है, बडिंग का प्रोसेस, ठीक है ना बेटा? अब इसमें होता क्या है कि ये न्यूक्लियस स्ट्रेच होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस स्ट्रेच होगा। न्यूक्लियस स्ट्रेच होकर एकदम ऐसे ऐसे हो जाएगा, और जब ऐसे हो जाएगा पूरी तरीके से, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि न्यूक्लियस पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा? पूरा का पूरा न्यूक्लियस अलग हो जाएगा। अब जब न्यूक्लियस अलग हो गया तो क्या कर लेते हैं? सेल भी क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। एंड दैट्स हाउ एक ईस्ट से क्या हो जाता है? दो ईस्ट। अब फिर सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी होगी, और ये कंडीशन यहाँ पे भी होगी। इस तरीके से बडिंग का प्रोसेस स्टार्ट इन ईस्ट। समझ में क्या होता है? सबसे पहले एक स्मॉल आउट ग्रोथ निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? बड। क्या बोलते हैं? बड।
राइट ना। बट धीरे धीरे मैच्योर होता है और अंदर से जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है, जो वो क्या होता है बेटा, स्ट्रेच आउट होता है। स्ट्रेच होकर सबसे पहले न्यूक्लियस अलग हो जाता है। जब न्यूक्लियस अलग हो जाता है तो सेल बॉडी भी इनकी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। दैट्स हाउ न्यू यीस्ट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। ओके, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, नहीं ऐसे चलते हैं हम। रुके कभी? हम रुके क्या कभी? बोलता है सर कभी रुकता नहीं, ऐसे चलते रहते हैं। हाँ ठीक है भाई, हमारा भी तो ऐसे चलते रहेगा ना, है कि नहीं? तुम लोग कभी शादी वादी होगी, बच्चे बच्चे पैदा होंगे, उनकी शादी होगी, उनके बच्चे पैदा होंगे, कहीं कोई रुकने वाला है? फिर बात करते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर। ये तो यूनिसेलुलर में रहा। यूनिसेलुलर में कौन कौन सा? बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग, राइट। बाइनरी फिजन किसमें होता है? अमीबा में। ध्यान से समझो, अमीबा में, ठीक है ना। 3 में होता है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, तीनों में ही होता है। पर पैरामीशियम में कौन सा फिजन होता है? ट्रांसवर्स। यूग्लिना में कौन सा होता है? लॉन्गिट्यूडनल। मल्टीपल फिजन किसमें होता है? अमीबा में। कब होता है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। इज दैट क्लियर? बडिंग किसमें होती है? ईस्ट में। बात समझ में आ गया? ये यूनिसेलुलर वाले हैं। हम बात करेंगे किसका? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में सबसे पहले आता है क्या? फ्रैगमेंटेशन। क्या आता है? फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? इट इज वेरी सिंपल, ध्यान से समझो। समझो कि कोई ऐसी चीज है, ये एक मार्कर है, मैंने इसको बीच से तोड़ के यहाँ फेंक दिया, यहाँ फेंक दिया, उधर एक नया मार्कर, इधर एक नया मार्कर। दिस इज, हाँ सोचो, दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। बात समझ में आया? तो स्पाइरोगायरा, आपने 9th में उसका डायग्राम बनाया था, स्पाइरोगायरा, ठीक है, एंड स्पॉन्ज। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जितने पार्ट्स में ब्रेक होते हैं उतने पार्ट्स में नए नए प्रोड्यूस कर लेते हैं। गांव में आपने वो शैवाल देखा होगा, इधर भी गांव में जो तालाब में शैवाल होता है, वो एल्गी, वो पहले बहुत कम होता है, बाद में धीरे धीरे देखोगे पूरा पूरा पॉन्ड पूरा भर गया उसी से। बात समझ में आया ना? बाद में पहले स्टार्टिंग में बहुत कम होता है, कहीं किनारे किनारे थोड़ा बहुत ऐसे पाया जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पूरा तालाब भर गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जितनी बार गाय भैंस उसमें जाएंगे या जितनी बार वो ब्रेक डाउन होगा उतने में नया बनेगा, जितनी बार ब्रेक डाउन होगा उतना नया बनेगा। बात समझ में आया ना बेटा? इसी तरीके से पूरा तालाब क्या हो जाता है, पूरा भर जाता है उससे। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट मतलब जितने पार्ट में टूट के क्या होगा बेटा, स्प्रेड होगा, उतने पार्ट में नए ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। एंड दिस हैपेंस इन द स्पाइरोगायरा एंड स्पंज। Is that clear? Next one is what? Regeneration. Regeneration, I told you about that. Regeneration is ये क्या होता है? ये कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे प्लैनेरिया, ऑर्गेनिज्म लाइक प्लैनेरिया, प्लैनेरिया को अगर हम पूंछ से बीच से काट दे तो पूंछ इसकी आ जाएगी, अपर बॉडी काट दे तो अपर बॉडी आ जाएगी, मिडिल बॉडी काट के हटा दे तो ऊपर और नीचे का दोनों का बॉडी आ जाएगा। क्योंकि इसकी पूरी बॉडी क्या होती है? रीजेनरेटिव होती है। क्या होती है? रीजेनरेटिव। तो रीजेनरेशन किसमें होता है? प्लैनेरिया में। किसमें होता है? प्लैनेरिया। बात समझ में आया ना? हाँ, बात समझा कि नहीं समझा? प्लैनेरिया समझ में आया? रीजेनरेशन, ठीक है। उसके बाद आता है क्या? बडिंग। बडिंग इन हाइड्रा। बडिंग इन हाइड्रा। तो हाइड्रा में होता क्या है? ये हाइड्रा प्लांट समझो, ऐसे हाइड्रा प्लांट है। हाइड्रा का ये ऑर्गेनिज्म आप समझो, प्लांट बोल रहा हूँ, हाइड्रा का ये ऑर्गेनिज्म समझो। यहाँ से छोटा सा ऐसे बड निकलता है, हाइड्रा में भी बडिंग होती है। बडिंग का वहां पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम ही है। पहले छोटा सा क्या निकलेगा? बड। फिर इस बड से क्या होंगे? ढेर सारे ऐसे इनके ऑर्गन्स निकलेंगे। ऐसा में है ना? और ये ऑर्गन जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा, पूरा न्यूट्रिशन इसी से लेगा, पेरेंट हाइड्रा से। पेरेंट हाइड्रा से पूरा न्यूट्रिशन लेगा, और जैसे ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा तो पेरेंट से क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे और एक नया हाइड्रा फॉर्म। तो हाइड्रा में क्या होगा? सबसे पहले एक स्मॉल ग्रोथ निकलेगी, उसे हम क्या बोलेंगे? बड। सो यहाँ पे बड जैसे वहां पे था, वहां यहाँ पे भी सेम बड होगा। बड क्या करेगा बेटा? बट धीरे धीरे क्या होगा? ग्रो करेगा, क्योंकि इट इज टेकिंग ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिशन फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा, ठीक है, और पूरी तरीके से डिवाइड होगा। एंड वंस इट इज फुल्ली मैच्योर, इट विल बिकम सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा। इज दैट क्लियर? एंड आउट, ऐसे हम करो। क्लियर?
Okay, fine. Next one is called vegetative propagation. ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है वो देखते हैं. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन द सेंस कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रूट, स्टेम, लीफ, बड इनसे रिप्रोड्यूस हो रहे हैं. जैसे पोटैटो होता है, बटाटा. ठीक है, बटाटा में बर्ड्स आ जाते हैं, आंखें आ जाती हैं व्हाइट व्हाइट. उसको अगर काट के आप जमीन के अंदर डाल दो और प्रॉपर न्यूट्रिशन दे दो तो ढेर सारे आलू दो जगह पे पैदा होंगे. बात समझ में आया ना? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ढेर सारे आलू का प्रोडक्शन हमने सिर्फ उसकी रूट से कर दिया. बटाटा क्या होता है? रूट होता है. बात समझ में आया ना? वो क्या होता है? रूट होता है. दूसरी बात, रोज होता है. रोज का प्लांट. रोज का प्लांट की स्टेम को आप काट के लेके आ जाओ, बढ़िया से उसको ऐसे कलम कर लो. ठीक है, और एक प्रॉपर कंडीशन में उसको लगा दो, देखोगे नया रोज वहां पे ग्रो करने लग जाएगा. तो यहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म, नया पेड़ रोज का किससे बना? स्टेम से. किससे बना? मनी प्लांट वगैरह देखो, लीफ वगैरह उसका लेके आ जाते हैं, घर पे लगा देते हैं. प्रॉपर कंडीशन आए, लीफ स्टेम के साथ मिक्स होकर वो बड़ा. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म which are produced from the leaf, stem, root, buds, etc. It is called vegetative propagation. बात समझ में है? उसे हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. प्लानेरिया वाला हो गया पंकज, ये ऊपर ही था प्लानेरिया वाला. हाइड्रा वाला भी हो गया. आगे देख अभी आगे कौन सा है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करा रहा हूं, है ना? गुड. तो यहां तक समझ में आ गया बेटा? ये क्लियर है कि ऑर्गेनिज्म ऐसे भी, हम ये पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे प्रोड्यूस होते हैं. अपने को अपना मालूम है भाई कैसे होते हैं, ठीक है, पर दूसरे का भी जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं हम क्या? स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है? फंगस में. किसमें होता है? फंगस में. आप एक काम करो, ब्रेड लो, ब्रेड को भिगो के हल्का सा पानी ऐसे छिड़क के विंडो पर रख दो 3-4 दिन. आप देखोगे व्हाइट व्हाइट उस पे फंगल ग्रो कर लेंगे. बात समझ में आया ना? फंगस ग्रो. जैसे कभी आप गांव चले जाते हो, 10-15 दिन के बाद आते हो, फ्रिज बंद करके जाते हो, जब फ्रिज खोलते हो देखते हो टमाटर लाल से सफेद हो जाता है, आलू के चारों तरफ व्हाइट 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 फफूंदी आ जाती है, फंगल ग्रो कर लेते हैं. बात समझ में आया कि नहीं आया? दैट इज व्हाट? दैट इज फंगस. क्या होता है वो? फंगस. बात समझ में आया ना बेटा? तो इनमें होता है स्पोर फॉर्मेशन. क्या होता है? स्पोर. फंगस क्या करते हैं? सबसे पहले हाइफी फॉर्म करते हैं. जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई थी, उन्होंने बोला कि हम ब्रिटिशर्स क्या किए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बोले कंपनी हम यहाँ पे खोल रहे हैं, यहाँ पे लोगों को जॉब देंगे. ठीक है, तो कंपनी खोले, पहले कंपनी खोल के यहाँ पे कंपनी के बहाने पूरे इंडिया पे राज कर लिया उन्होंने. वैसे ही सबसे पहले क्या करते हैं? अपनी फंगल कॉलोनी बनाते हैं. क्या बनाते हैं? कॉलोनी. और जब कॉलोनी बन जाती है तो उसी कॉलोनी में ये ग्रो करते हैं. स्पोरेंजिया बनती है, स्पोरेंजिया गोल सी बनती है ऐसे ऐसे, और उसमें ढेर सारे क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं. क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं. और ये स्पोर्स क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं. जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं तो यही स्पोरेंजिया क्या हो जाती है? बर्स्ट हो जाती है, और ये स्पोर्स क्या हो जाते हैं? स्प्रेड आउट. और जहां जहां पढ़ेंगे वहां पे नया फंगल कॉलोनी फिर से. ठीक है, एंड फंगस ऑलवेज ग्रो ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस. क्योंकि आपने पढ़ा था कि फंगस का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इफ यू रिमेंबर इन 9th स्टैंडर्ड, इवन इट वाज इन 8th स्टैंडर्ड एज वेल. तो फंगस का जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मतलब ये हमेशा डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. इज दैट क्लियर? एनी डाउट? श्योर. ओके, अब आपका इसके बाद का जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Now we are going to study about the sexual reproduction, but
इन प्लांट। अब बोलो सबने वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, है ना। बड़ा एक्साइटमेंट है ना सर, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। आगे लिख दिया प्लान, बन गया। वेट करो, सब्र करो, ठीक है, थोड़ा और सब्र करो, ठीक है। देखो बोला डॉक्टर जा रहा है। इसके बाद अपना नंबर। ओके गाइस, तो अब बात करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रोसेस होता है, पहला होता है गैमेट फॉर्मेशन, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले होता है गैमेट फॉर्मेशन, और दूसरा क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन। अब बात करते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अगर सपोज कि गैमेट फॉर्मेशन का मतलब मैं आपको बताता हूं कि सपोज कि अगर आप 8 साल के हो, 10 साल के हो और आपकी शादी करवा दी जाए, तो क्या बोल रहे, बाल विवाह, अच्छा। तो आप अगर सपोज कि 8-10 साल के हो और आपकी शादी करवा दी जाए, तो क्या पेरेंट बन सकते हो, बाप बन सकते हो? यू कांट बी अ फादर। व्हाई? प्यूबर्टी हिट नहीं हुआ। दूसरा, एग्जैक्टली, हार्मोन सीक्रेट नहीं है, सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन जो है आपके पास है ही नहीं। तो जब आपके पास सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स नहीं है तो आपका गैमेट बनेगा ही नहीं, मतलब बेसिकली स्पर्म बनेगा ही नहीं। तो स्पर्म बनेगा ही नहीं तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा नहीं, और गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमेट फ्यूज नहीं होगा। गैमेट फ्यूज नहीं हुआ मतलब बात समझ में आया ना? इज दैट क्लियर? तो गैमेट फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। जब तक गैमेट पहला कंडीशन क्या होनी चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गैमेट का फॉर्मेशन होना, मतलब स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस होने चाहिए। ये पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवम और मेल गैमेट and female gametes come close together and fuse it. This is the process. That process is called fertilization. And after the fusion of male and female gametes, zygote is formed. क्या बनता है? Zygote. And that zygote goes for the embryonic development. Okay? Is that clear? But as we are first studying about the plant, so let's go through the plant way, right? तो ये दोनों प्रोसेस समझ में आ गया ना, गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन, ठीक। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। और प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन होता है? फ्लावर। प्लांट का जो फ्लावर होता है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ओके, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ओके, ध्यान से समझो इस चीज को। अब फ्लावर में होता क्या है? फ्लावर में आता है कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गैनोशियम, ठीक है। कैलिक्स को ध्यान से सुनो, कैलिक्स को हम बोलते हैं सेपल, कोरोला को बोलते हैं हम पेटल, सेपल्स एंड पेटल्स, एंडोशियम को बोलते हैं हम स्टेमन, और गैनोशियम को बोलते हैं हम कार्पेल, ठीक है। एंडोशियम में जो स्टेमन होता है उसमें दो होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। और गैनोशियम जो होता है कार्पेल, वो 3 पार्ट में होता है। पहला होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल और तीसरा होता है ओवरी। इज दैट क्लियर? तो अगर हम बात करें एंथर और फिलामेंट का, तो इस तरीके से एंथर और फिलामेंट होते हैं। और इसके अंदर ये फिलामेंट है, ये एंथर, एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स। और ये हुआ आपका फीमेल बॉडी जो है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी।
ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होंगे, ठीक है। ये स्टिग्मा बीइंग स्टिकी, ये ऊपर का पार्ट जो होता है वो स्टिग्मा होता है, ये होता है स्टाइल, और ये होता है क्या बेटा, ओवरी। बात समझ में आ गया, क्लियर है। अब ध्यान से समझो, प्लांट के जो फ्लावर है, फ्लावर का जो पहला पार्ट है वो क्या है बेटा, क्या है? वो पहला पार्ट है कैलिक्स। पहला पार्ट क्या है बेटा, कैलिक्स। फ्लावर में दो ऐसे पार्ट होते हैं, दो पार्ट इसके एक्सेसरीज होते हैं और दो पार्ट क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं। अब ध्यान से समझो, कैलिक्स और कोरोला जो है वो एक्सेसरी है, ठीक है, और ये क्या होते हैं, एसेंशियल, ठीक है, ये जरूरी है। कैलिक्स और कोरोला क्या है बेटा, एक्सेसरीज पार्ट। अब ऐसे ध्यान से समझो, अब पहले के टाइम पे क्या होता था, अब क्यों ऐसे होते हैं, कैलिक्स जो होता है, फ्लावर का जो ग्रीन पार्ट होता है वो कैलिक्स होता है, और फ्लावर का जो कलरिंग पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कोरोला। पेटल्स, पेटल्स देखो, पंखुड़ियां जो होती है, पेटल्स, रेड हुआ, पिंक हुआ, व्हाइट हुआ, है ना, ये इतने कलरफुल क्यों होते हैं, क्यों होते हैं कलरफुल, ताकि वो क्या कर सकें बेटा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकें। अब लड़कियां ब्यूटी पार्लर क्यों जाती हैं, क्या जरूरत है ब्यूटी पार्लर जाने की, सब में। अब आज के 25-50 साल पहले कौन ब्यूटी पार्लर जाता था, तो तब क्या शादियां नहीं होती थी, बच्चे पैदा नहीं होते थे, हाँ होते थे ना, होते थे कि नहीं होते थे, है ना। आजकल देखो 15 शादी है, 20-20, 25-25, 50,000 का खाली ब्यूटिशियन ले रहे हैं, समझ लो, काली को गोरी बना रहे हैं है ना, एकदम एक दिन के लिए ऐश्वर्या बना देंगे उसको, एक दिन के लिए। भाई साहब एकदम ऐसा लगे कैटरीना कैफ यही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है, मेकअप क्यों होता है, जो क्रीम पाउडर, लाली, लिपस्टिक, ये सब चीजें क्यों है, टू अट्रैक्ट, फॉर द अट्रैक्शन, फॉर व्हाट, फॉर अट्रैक्शन। बात समझ में आया, नहीं तो बच्चे तो पहले ही पैदा होते थे, है कि नहीं, आज कौन सी नई बात है, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट के जो पेटल्स होते हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं, ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करें, इंसेक्ट को क्या करें, वो अट्रैक्ट करें। बात समझ में आया था, क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके बाद में अभी आप उसको प्रोसेस बताता हूं, क्यों इंसेक्ट को अट्रैक्शन करने की जरूरत क्यों है। तो कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गैनोशियम। तो कैलिक्स, कोरोला क्या है, एक्सेसरीज ऑर्गन है, ठीक है, और एंडोशियम और गैनोशियम क्या है, एक बार एक्सेसरीज ऑर्गन नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, एसेंशियल रहना चाहिए। जैसे करण जोहर हो गया, उसके पास एक्सेसरीज है, एसेंशियल है ही नहीं बात समझ में आया ना, मतलब मोबाइल में सिम कार्ड ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है, ठीक, सुना है तो मैं बता रहा हूँ ना भाई, विश्वास नहीं तेरे को ठीक है, नेटवर्क ही नहीं है तो एक्सेसरीज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्रीम पाउडर जरूरी नहीं है ठीक है, क्रीम पाउडर जरूरी नहीं है, ठीक है, वाईफाई से मोबाइल चल रहा है, उसका बोल रहा है ठीक है, अच्छा नहीं, कैलिक्स, कोरोला, ये सब क्या होते हैं, एक्सेसरीज होते हैं, एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल क्या होता है, एंडोशियम और गैनोशियम। एंडोशियम जिसके पास क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, गैनोशियम क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ प्लांट, ऑफ फ्लावर, राइट। एंडोशियम में क्या होता है, एंथर और फिलामेंट, गैनोशियम में क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इज दैट क्लियर, एनी डाउट, श्योर, ओके। A flower is called bisexual if both the holes, which is endoecium and gynecium, are present in the same flower. ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल बोलेंगे जो जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी हो और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हो। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो बाइसेक्सुअल है, मतलब उनमें मेल पार्ट भी है, उसी फ्लावर पे मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है बात समझ में आया ना।
जैसे अपने स्कूल में भी आप मैंने बताया था एक दिन बहुत सारे बाइले टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, आप देखो, ठीक है, मेटलॉइड टाइप के लोग होंगे, ठीक है, मतलब वो मेल से भी अट्रैक्ट हो रहा है, फीमेल से भी अट्रैक्ट हो रहा है, दे आर सेड टू बी लाइक बाइसेक्सुअल, मेल के भी कैरेक्टर उनके अंदर है, फीमेल के भी कैरेक्टर उनके अंदर है, ठीक। तो ऐसे फ्लावर जिनके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, उसे हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल, ओके। Like hibiscus, a flower is called unisexual if any one of the above mentioned two horns is present in the flower. और अगर सिर्फ फ्लावर के पास क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, या मतलब समझो स्टैमेन है, फिलामेंट स्टैमेन है और कार्पेल नहीं है, तो उसे हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। जैसे आप देखते हो यूनिसेक्स सैलून, यूनिसेक्स सैलून देखा है ना, मतलब या तो मेल जाएंगी या तो फीमेल, दोनों नहीं दे, दोनों नहीं, यूनिसेक्स का मतलब इधर इट इज मेल और फीमेल, बात समझ में आ गई है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर मेल पार्ट है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और सिर्फ फीमेल पार्ट है तो भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। पर अगर मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर पे पाए जा रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम, बाइसेक्सुअल। ऐसे फ्लावर को या ऐसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल, ठीक है। And if the androecium is present, then it is male flower, and if only gynoecium is present, then the flower is called female flower. Example papaya, ठीक है। Many flower have the stalk for support, that is called pedicel. बहुत सारे फ्लावर के पास, जैसे ये फ्लावर है, ठीक है, तो इनको ये ऐसा है कि स्टॉक होता है, ठीक है, बात समझ में, इस तरीके से भी होता है, देखो ऐसे, फिर यहाँ से कली निकलेगी, फिर यहाँ से ऐसे फ्लावर है, ठीक। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, पेडिसिलेट। स्टॉक है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेडिसिलेट, और ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं, पेडिसिलेट फ्लावर। और अगर यही चीज नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिजाइल। क्या बोलेंगे, सिजाइल, ठीक है। स्टॉक है तो पेडिसिलेट, स्टॉक नहीं है तो क्या बोलेंगे, सिजाइल। Okay, is that clear? So androecium is a male horn and its member are called stamen. Androecium क्या होता है, मेल horn, मैंने बताया आपको, और उसके मेंबर को क्या बोलते हैं हम, stamen, ठीक है। gynoecium is the female horn and उसके मेंबर को क्या बोलते हैं हम, carpel. stamen के अंदर क्या आता है, anther and filament, राइट ना, और कार्पेल के अंदर क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल है, ओवरी। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं ना, श्योर, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो प्लांट में होगा कैसे। अब प्लांट मूवेबल तो है नहीं, है कि नहीं, भले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और प्लांट मूव तो नहीं कर सकते, उधर फीमेल चलते हैं उधर, ठीक है, या इधर मेल है उधर चलते हैं, ऐसा कुछ तो कर नहीं सकते भाई, दे कैन नॉट मूव, है ना। पर भाई साहब ये चीज याद रखना, सबके लिए भगवान ने सिस्टम बनाया हुआ है, समझ में आ रहा है, सबके लिए सिस्टम बना हुआ है, ठीक। अब ये मूव तो नहीं कर सकते हैं पर फिर भी ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बाय विच, बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, एनिमल्स, सनलाइट। अब बताता हूं कैसे, समझो, ध्यान से समझो। प्लांट जो है मूव नहीं कर सकते, फिर भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। समझो एक यहाँ पे मेल प्लांट है और एक यहाँ पे फीमेल प्लांट है, ये बाजू में, ये फिर भी जा नहीं सकते बेचारा, समझ रहे, ठीक है। अब समझो दोनों ऐसे पड़े हुए हैं, वो उसका मुंह देख रहा है, उसका मुंह देख रहा है, ठीक है, ठीक, तब कुछ नहीं कर सकते। बट बहुत तेजी से हवा चली, ठीक है, बहुत तेज से हवा चली, और एक बार इधर से चली, एक बार इधर से चली, और दार गिर गए, दार गिर गया, हो गया काम, हो गया, पॉलन भी हो गया, ट्रांसफर हो गया, ठीक है, बाय द एयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा,
ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब यहाँ पे एंथर था, यहाँ पे स्टिग्मा थी, ठीक है, हो गया ट्रांसफर। अब बढ़िया, दूर जाते उधर, हम उधर जाते हैं, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। बात समझा कि नहीं समझा? ये तो रहा एयर से बाई एयर, दूसरा बाई वाटर, बाई वाटर, ठीक है। अब वहां पे एक प्लांट है, एक प्लांट यहाँ पे है, ठीक, बहुत तेजी से पानी का फ्लो है, ठीक है, उधर से उखड़ के इधर तक भी आते हैं, ठीक है, समझ में आया? ये आसपास से पानी बहुत तेज से टपक करके गिर गया, भगवान भरोसे, ये भगवान भरोसे। बात समझ में? ये तो है एबायोटिक फैक्टर। ये क्या होंगे? एबायोटिक फैक्टर, एयर एंड वाटर, ये सब क्या है? एबायोटिक फैक्टर। पर इफ वी टॉक अबाउट द बायोटिक फैक्टर, तो इंसेक्ट, अभी बताया बटरफ्लाइज वगैरह जो होती हैं, ये जो कलरफुल पेटल्स कलरफुल क्या होते हैं? रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, क्या होते हैं? ताकि वो अट्रैक्ट करे, आजा आजा आजा, क्योंकि तू जब तक आगे नहीं गए अपना काम होगा नहीं, ठीक है। अब वो लोग आते हैं, है ना, उनके पैरों में एंथर जो होता है चिपक जाता है, ठीक है। अब इनको तो मालूम नहीं है कि जेंडर देख के पहले बैठेंगे, मेल इधर बैठ जाए, फीमेल इधर बैठ जाए, ऐसा थोड़ी होता है ना। बटरफ्लाई जेंडर देख के पहले बैठेगा प्लांट का, वो जाते इधर बैठ गया, उनको तो मालूम मेल है, मेल ने चिपका दिया पैर में, ठीक है। अब वो दूसरे बैठे, उनको उधर भी नहीं मालूम है फीमेल है, तब पॉलन ग्रेन उनको पैरों में, पंखों में, कहीं की बॉडी में लग गया, मोस्टली पैरों में लग जाता है, ठीक है, तो वो उड़ के उस पर भी वहां पर डिस्चार्ज हो गया, स्टिग्मा पे हो गया था। समझ में आ रहा है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। क्या होता है? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन होता है दो टाइप का, है ना। पॉलिनेशन समझ में आ गया ना आपको? क्या होता है? बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर दोनों से हो रहा है। अब पॉलिनेशन होता है दो टाइप का, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। एक होता है क्या? सेल्फ पॉलिनेशन, और एक क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझो इस चीज को, बात में जैसे देखो ध्यान से, ये दो प्लांट है, ठीक है, अबे चुप, ये दोनों फ्लावर है, ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल, ठीक, हाँ, और इधर भी एक प्लांट है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? जब बाइसेक्सुअल प्लांट हो और ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, इसी का जो पॉलन ग्रेन है वो इसी के स्टिग्मा पे जाके गिर गया, उसे क्या बोलेंगे हम? सेल्फ पॉलिनेशन। ओके। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? इसका पॉलन ग्रेन कहां जाके गिर गया? इसके फीमेल बॉडी पे, तो इसे क्या बोलेंगे हम? क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सेमी प्लांट है, वो सेमी प्लांट है ना, पर दूसरी जगह पे है। पर क्रॉस, देखो क्रॉस पॉलिनेशन में, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के फायदे क्या है वो देखो पहले। सेल्फ पॉलिनेशन का एक नुकसान है, पूछो क्या? हाँ नुकसान ये है कि इस वाले जो प्लांट में जो क्वालिटी है, ठीक है, वही क्वालिटी इन्हीं फ्लावर के पास आएगी। अब इनके साथ ही वही रिएक्शन होगा, तो इनके जो बच्चे पैदा होंगे सेमी क्वालिटी वाले होंगे। मतलब दो पागल की शादी करा दो, बच्चे भी पागल ही पैदा होंगे। मुस्लिम ये बोल रहा है मुस्लिम वाला लग रहा है भाई, बोलना था, वीडियो बैन हो जाएगा मेरा, समझ में आया? ठीक है, बात समझ में? तो क्या होता है, वहां पे वेरिएशन नहीं मिल पाती। वेरिएशन, अब लोग देखो ध्यान से, शादियों में लोग ऐसा क्या रिश्ता जो होता है ढूंढते हैं, भाई दूर दूर के गांव से ढूंढते हैं, यहाँ से वहां, मुंबई वाले दिल्ली शादी कर रहे हैं, दिल्ली वाले आगरा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं शादी, कोई अमेरिका कर रहा है, लंदन कर रहा है, कोई रशिया कर रहा है शादी, ठीक है। तो ऐसे शादियां जो होती हैं अलग अलग डिस्टेंस से या
अलग अलग कम्युनिटी से क्यों हो रही है? ध्यान से समझो, ताकि वेरिएशन आए। क्या है बेटा? वेरिएशन है। अगर ये सिस्टम रहता कि नहीं, हम हमारे जो घर परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, गांव वाले जो हैं, हम एक शादियां गांव में ही सिर्फ हो सकती हैं, जैसे कहीं कहीं है ऐसा कुछ सिस्टम आई थी, तो शादियां जो है गांव की शादियां गांव में ही होगी, उसी गांव के लड़के लड़कियों से होंगी। तो होगा ये कि पता चला जो गांव में जैसे ही लोग हैं वैसे ही लोग फिर पैदा होंगे। अब पता चला पूरा गांव मेरे जैसा काला कलूटा अगर है तो सारे बच्चे वैसे डामर जैसे पैदा होंगे, एक भी क्लियर पैसा कलूटा पैदा होंगे सब, ठीक है ना? बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर हो रही बात ना? अब होता क्या है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्रॉस जो पॉलिनेशन होता है वो हम क्यों करते हैं, ताकि हम दूसरे जगह पे या कहीं दूसरे सिटी के शहर के लड़कियां होते हैं तो उनका परिवार अलग है, उनकी क्वालिटीज अलग है ना? तो जो हमारी क्वालिटीज अलग है, ठीक, तो हम दोनों का जब क्रोमोसोम्स मिलेगा तो बच्चे जो होंगे वो अलग क्वालिटी के पैदा होंगे। फिर बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब काले जितने भी लड़के हों, लड़कियां उनको गोरी ही चाहिए। बात समझ में आ रहा है? गोरी ही चाहिए लड़कियां उनको, क्यों चाहिए? ताकि लड़का गोरा पैदा हो। क्रॉस पॉलिनेशन, दिस इज कॉल्ड व्हाट? इससे हमें क्या मिलता है? वेरिएशन। क्या मिलता है? वेरिएशन। समझ गया? तो पॉलिनेशन समझ में आ गया? पॉलिनेशन इज व्हाट? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन होता है कैसे? बायोटिक एबायोटिक फैक्टर दोनों से हो रहा है। अब पॉलिनेशन दो तरीके से होता है, कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अगर एक ही प्लांट का जो मेल है उसी प्लांट के फीमेल पे अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? हम सेल्फ पॉलिनेशन। और प्लांट सेम ही है पर अलग अलग जगह पे है, तो यहाँ का मेल इधर के फीमेल के साथ अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम? क्रॉस पॉलिनेशन। इज दैट क्लियर? पक्का? दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ, इसमें एक टॉपिक और बचा है अभी, डबल फर्टिलाइजेशन, तो इसको बाद में